श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणो रघुबर विमल जसो जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके और सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। एक बार कर तल कर बीना गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा। बीड़ा लिए और श्रीमन नारायण नारायण करते हुए नारद जी भगवान विष्णु के यहाँ गए। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु क्षीर सागर में निवास कर रहे, वहां पहुंचे नारद जी और अपने अभिमान के कारण कहने लगे कि महाराज बड़ी सब आपकी कृपा है हमारे ऊपर। भगवान विष्णु ने तो चितार शासन देकर के बैठा ला। नारद से पूछा और नारद जी अपने अहंकार बस, क्योंकि उन्होंने एक बार तपस्या कर रहे थे नारद जी, तो इंद्र को जलन हो गई। इंद्र ने कामदेव से कहा कि तुम जाकर के इनकी तपस्या को भंग करो, और कामदेव ने नारद की तपस्या को भंग नहीं कर पाया। इस कारण से नारद जी को अहंकार था। उसी खुशी को लेकर के नारद जी कहते हैं भगवान विष्णु से कि मैं तपस्या कर रहा था लेकिन कामदेव ने भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कभी भी ध्यान रखिए, कोई भी कार्य आप करते हैं और वो कार्य आपका बन जाता है तो आप उसमें अहंकार मत जोड़िए कि काम आपका भगवान की कृपा से बन गया। भगवान को साथ में जोड़िए। जहां पर आप अहंकार जोड़ देंगे वो फिर बहुत गलत चीज है। यहाँ पर नारद जी को एक अहंकार पैदा हो गया कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, ऋषि हूँ। इस कारण से मैंने कामदेव को जीत लिया और भगवान विष्णु से कहने लगे अपनी तारीफ को। भगवान विष्णु ने सोचा कि इनके हृदय में अहंकार का बीज अंकुरित हो रहा है और भगवान अपने भक्त के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्होंने अहंकारी बीज को नहीं उत्पन्न होने देते, क्योंकि भगवान का जो भक्त है आप देखते होंगे बहुत कठिनाई से उसको गुजरना पड़ता है। यही कारण रहता है। भगवान सुख और दुख सब देते हैं और सबकी परीक्षाएं लिया करते हैं। यहाँ पर नारद जी को एक भारी अहंकार रूपी वृक्ष का बीज अंकुरित हुआ। उसे तुरंत उखाड़ने के लिए भगवान विष्णु ने प्रण किया। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवा करके, और उनके हृदय में अभिमान बढ़ गया था। लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया उसकी कठिन करनी। सुनिए क्या हुआ आगे। भगवान विष्णु के यहाँ से नारद जी चल दिए आशीर्वाद प्राप्त करके। भगवान ने कहा ठीक है, प्रसन्न रहो सदा। चल दिया। भगवान ने ऐसी लीला रची तो रास्ते में चलते हुए एक भगवान ने सुंदर नगर स्थापित किया और बहुत ही सुंदर नगर बनाया, जैसा कि नगर उनका था भगवान विष्णु का। सुंदर नगर रचा। इस नगर की भांति भौतिक रचनाएं रश्मि विलास भगवान विष्णु के नगर जैसी थी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो कामदेव और रति मनुष्य का रूप धारण किए हुए। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था और उस राजा की एक कन्या थी। कन्या विवाह के योग्य थी और वह राजा अपनी कन्या का विवाह करना चाहता था। उस कन्या का नाम था विश्वमोहिनी, जिसके रूप को देख करके लक्ष्मी के समान उसका रूप था। वह सब गुणों से सुंदर थी और उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयं स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहां पर
सभी राजा लोग उपस्थित हुए और ये नारद जी भी वहीं से गुजर रहे थे। नारद जी ने देखा कि इस नगर में बहुत सुंदर कोई आयोजन हो रहा है, लोगों से पूछा तो सब नगरवासियों ने कहा कि आज यहाँ राजा की कन्या का विवाह उत्सव है। नारद जी ने कहा चलो हम भी देखते हैं। वहां जाकर के और नारद जी बैठ गए, जाकर के भगवान की लीला थी। बैठ गए, विचार किया कि नारद ये कन्या तो बड़ी सुंदर है, विश्व मोहिनी देखा। राजा ने बुलाया नारद जी को, घर जाकर के बुलाया कि हम अपनी कन्या का विवाह कर रहे हैं, देखो इसका हाथ। देखा राजा ने, नारद जी ने हाथ देखा, हाथ देकर के बताया। लेकिन नारद जी के जो संन्यास था, जो नारद जी की बुद्धि थी, वो वहीं पर से विचलित हो गई। नारद जी उस विश्व मोहिनी कन्या को देख करके मोहित हो गए और उन्हें ऐसा लगा कि ये कन्या मुझे वरण हो जाती, मुझसे विवाह हो जाता तो अति सुंदर रहता। राजा को तो उन्होंने ऐसे ही बता दिया कि आपकी कन्या बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे घर में जाएगी, धनवान बनेगी, ये सब बातें बता दी। लेकिन मेन बात जो नारद जी ने उसके हाथ में देखी थी कि इस कन्या का वरण जो भी करेगा वह व्यक्ति चर अचर इस लोक में विजेता होगा, उसको कोई जीत नहीं पाएगा। खास बात ये थी। अब नारद जी उस चीज को लेकर के उस कन्या पर मोहित हो गए। अब सोचा कि क्या करें, किस तरीके से ये कन्या मुझे प्राप्त हो। भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। सोचा कि अगर मैं वहां जाता हूं तो भी नहीं बनेगा, फिर स्वयंवर हो जाएगा, समय कम है। तो भगवान विष्णु का चिंतन किया, भगवान की लीला थी, भगवान प्रकट हो गए। जैसे उन्होंने देखा कि प्रभु हम तो आपका ही चिंतन कर रहे थे, आप मेरी मदद करिए। भगवान ने कहा ठीक है। और भगवान से क्या मांगा कि हे प्रभु आप अपना स्वरूप मुझे दे दीजिए। भगवान विष्णु तो अति सुंदर हैं, उनका रूप मांग लिया। बोले अपना रूप यदि आप मुझे दे देंगे तो ये कन्या जो है विश्व मोहिनी मुझे वरण कर लेगी, मुझसे इसका विवाह हो जाएगा। भगवान विष्णु ने अपना रूप दे दिया। अब वो वहां जाकर के बैठ गए और जैसे ही सभी राजा गणों के साथ में बैठे, भगवान शिव ने अपने 2 गण भी भेज दिए थे नारद के पास। अब नारद का चेहरा भगवान ने ऐसा बना दिया बंदर के जैसा, लेकिन वो किसी और को नहीं दिखेगा, वो केवल विश्व मोहिनी को ही दिखेगा बंदर। विश्व मोहिनी जब नजर डालेगी नारद की तरफ तो उसको नारद जी बंदर दिखेंगे, अन्य लोगों को वो अच्छे भगवान विष्णु स्वरूपा दिखेंगे। ऐसा कर दिया था। इस कारण से जैसे ही वो कन्या जयमाला लेकर के आई और उसने देखा, सभी राजाओं की तरफ देखा लेकिन नारद जी की तरफ बिल्कुल नहीं निहारा। नारद जी इस इधर उधर देख रहे, उछल रहे कि क्या कारण है, हम तो बड़े सुंदर हैं, सभी राजाओं से सुंदर हैं, विश्व मोहिनी मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही है। और जो भगवान शिव जी के गण थे वे बड़ा मजा ले रहे, बोले देखो बंदर जैसा मुंह बनाए बैठे हैं, ये भी सोच रहे कि हमारी जयमाल पड़ेगी। नारद जी उनकी तरफ देखते कि बंदर किसको बता रहे, लेकिन भ्रमित हैं, समझ नहीं पा रहे। हुआ क्या, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि भगवान विष्णु ने स्वयं उस सभा में उपस्थित होकर के वहां पहुंचे, एक राजा का भेष धारण करके, और विश्व मोहिनी ने भगवान के ही गले में जयमाल डाल दी। चले आए, नारद जी को बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया कि क्या कारण से ये हमारा वरण नहीं हुआ। तब जो 2 गण बैठे थे उन्होंने कहा तुम क्रोध कर रहे हो, खाली मूली में क्रोध कर रहे हो, तुम अपना चेहरा तो देखो जाकर के शीशा में, तुम अपना रूप नहीं देख रहे, इतनी सुंदर कन्या का तुम वरण करने के लिए आए हो। तो नारद जी गए उठ करके, तो उन्होंने जल में देखा अपना चेहरा।
जब उन्होंने जल में देखा तो उनको बंदर जैसा रूप दिखा। वो बड़े क्रोधित हो गए। अब क्रोधित किसके ऊपर होंगे? भगवान विष्णु के ऊपर। और उन्होंने क्रोध में आकर के भगवान शिव के जो दो गण थे उनके साथ में उनको श्राप दे दिया। चल दिए वहां से क्रोधित होकर के कि या तो मैं भगवान विष्णु को श्राप दे दूंगा आज, और या फिर मैं अपने प्राण दे दूंगा। ऐसा विचार करके नारद जी वहां से चल दिए। रास्ते में भगवान विष्णु मिले। बोले नारद, बड़े ही आज उतावले होकर के जल्दी में जा रहे हो, क्या कारण है? बोले भगवान, तुम नहीं जानते कारण क्या है। तुमने मेरे साथ ऐसा छल किया, तुमने समुद्र मंथन में शिव के साथ छल किया, तुम बड़े कपटी इंसान हो। तुम्हारे कारण से आज मुझे विश्व मोहिनी प्राप्त नहीं हुई, मेरा विवाह नहीं हुआ। मैं नहीं जानता था कि तुम इतना धोखा करोगे। इस तरह से व्यंग वचन नारद जी कहने लगे भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु तो सब जानते थे कि नारद का विवाह अगर हो जाएगा विश्व मोहिनी से तो कैसे काम चलेगा। नारद जी तो फिर संसार समस्त लोकों में भ्रमण कौन करेगा। इस कारण से भगवान ने नारद जी के अहंकार को तोड़ा, और कोई बात नहीं थी, सिर्फ अहंकार को तोड़ना था। इस कारण से उनका अहंकार ठंडा हो गया। भगवान विष्णु ने, वो नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। बोले जिस कारण से आज मैं बंदर बना हूं और जिस स्त्री के कारण मैं आज दुखी हो रहा हूं, तुम उसी स्त्री के कारण दुखी रहोगे और इन्हीं बंदरों से तुम्हें सहायता मिलेगी। तो भगवान, जिस समय भगवान विष्णु राम का रूप लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए, उस समय उनकी माता सीता का हरण हुआ, सीता माता का। तब बानरों ने ही उनकी सहायता की है और उनको भी वही श्राप भोगना पड़ा। वही श्राप था जो सीता का हरण हुआ और पत्नी से विमुख हुए। भगवान राम, नारद जी ने ही उनको श्राप दिया था। इस तरह से ये कथा है। भगवान ने नारद का अहंकार तोड़ने के लिए ये श्राप दिया था। और भगवान विष्णु ने सिर्फ ये चाहा कि ये मेरा भक्त है, इसको किसी प्रकार का अहंकार ना हो। भगवान कभी अपने भक्त को अहंकार नहीं देते हैं, लेकिन भक्त के हृदय में जब अहंकार के वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं तो फिर वो नाश की ओर चला जाता है। इस कारण से कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए धन दौलत के उसमें। जय भगवान की जय। जय सीताराम।